एक महिला का अरेस्ट हो सकता है सनसेट के बाद या सनराइज से पहले? क्या इस अरेस्ट को करते वक्त उसके घर वालों को सिर्फ ये बताया जा सकता है कि हम उसे अरेस्ट कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं, किन ग्राउंड्स पे कर रहे हैं, ये नहीं बताया जा रहा है? क्या ऐसा अरेस्ट करना लीगल है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा लीगली किया जा सकता है या नहीं? आइए जानें। हेलो, माय नेम इज साधना पराशर एंड वेलकम टू आवर चैनल लॉ बाय लेडी लॉयर्स। आज हम फिर आ गए हैं आपके पास एक लीगल न्यूज़ लेकर। आज हम लीगल न्यूज़ लेके आए हैं एक केस के ऊपर बेस्ड। इस केस के ऊपर हम ये समझेंगे कि क्या एक औरत का अरेस्ट किया जा सकता है आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, यानी कि सूरज ढलने के बाद और सूरज उदय होने से पहले, और इस अरेस्ट के बारे में क्या हम उसके घर वालों को बिना ग्राउंड्स बताए ऐसी अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ये केस है बॉम्बे हाई कोर्ट का। केस का नाम है सुजाता विलास महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि जो सुजाता विलास महाजन है वो एक सीईओ के रूप में काम कर रही थी एक बैंक के लिए। जब उस बैंक की ऑडिट की जाती है तो देखा जाता है कि बहुत ही भारी मात्रा में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है उस बैंक में, और इसी के तहत सुजाता विलास महाजन के खिलाफ कंप्लेन होती है। जब कंप्लेन होती है तो ये भी पता चलता है कि सुजाता विलास महाजन को अरेस्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन ये अरेस्ट किया जाता है रात में 10:40 के करीब। ये अरेस्ट सूरज ढलने के बाद होता है। साथ ही साथ जब ये अरेस्ट किया जाता है तो सुजाता के घर वालों को सिर्फ ये खबर दी जाती है कि उनकी अरेस्ट हो रही है। उनकी अरेस्ट किस ग्राउंड्स पे हो रही है ये नहीं बताया जाता है। तो हम देखते हैं इस केस के लीगल प्रोविजंस को। सबसे पहले इस केस में जो लीगल प्रोविजन इन्वॉल्व है वो है आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जब हम इस राइट को देखते हैं तो उसमें ये साफ साफ लिखा है कि किसी भी इंसान के लिबर्टी को कर्टेल नहीं किया जा सकता है विदाउट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब जब तक किसी कानूनी रूप से हम कोई काम नहीं करते हैं तब तक हम किसी इंसान की लिबर्टी को कर्टेल या बाधित नहीं कर सकते हैं। फिर बात आती है आर्टिकल 22 क्लॉज 1 की, जो कि बात करता है कि जब एक इंसान का अरेस्ट करने जाते हैं तो उस इंसान का अरेस्ट करते वक्त ये राइट है उस इंसान का कि उसे पता हो कि उसकी अरेस्ट किन ग्राउंड्स पे हो रही है, और ये ग्राउंड्स नहीं बताना उस इंसान के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, यानी कि मौलिक अधिकार का हनन है। फिर हम देखते हैं सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी की, जो कि अभी सेक्शन 47 ऑफ बीएनएसएस है। जब हम इस सेक्शन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जिम्मेदारी है कि जिस इंसान का अरेस्ट हो रहा है उसके घर वालों को उसके अरेस्ट के बारे में बताया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये है प्रोसीजरल डिफेक्ट और प्रोसीजरल इरेगुलरिटी, जो कि एक अरेस्ट को इलीगल बनाती है। अब बात करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन की। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में साफ साफ बताया कि ऐसा अरेस्ट करना इलीगल है और ये अरेस्ट लीगल नहीं है। इसलिए तुरंत ही यहाँ पे केस में बेल दी गई। कोर्ट ने ये बताया कि कैसे सेक्शन 46 क्लॉज 4 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग किसी भी महिला को हम सूरज ढलने के बाद और सूर्य उदय होने से पहले नहीं कर सकते हैं अरेस्ट। साथ ही उन्होंने ये बताया कि कैसे आर्टिकल 22 क्लॉज 1, जो कि अधिकार देता है एक अरेस्टेड पर्सन को कि उन्हें पता हो कि उन्हें किस ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया जा रहा है, ये भी उनका मौलिक अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने बताया कि कैसे रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना भी राइट है एक अरेस्टेड पर्सन का, और ये राइट अगर फुलफिल नहीं होता है तो अरेस्ट इलीगल कहलाती है। तो इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 ऑब्जर्वेशंस दी। सबसे पहली बात कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, दूसरी बात अरेस्ट ऑफ वुमेन आफ्टर सनसेट, तीसरी बात प्रोसीजरल वायलेशंस, और चौथी बात इकोनॉमिक ऑफेंसेस। तो अगर हम इन चारों बातों को समझें, एक इंसान की
स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। इसके हिसाब से किसी भी इंसान की लिबर्टी को कर्टेल या बाधित नहीं किया जा सकता है जब तक वो काम प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत नहीं हो रहा है। अगर वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत हो रहा है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो उससे इतर होता है वो इलीगल बन जाता है और एक इंसान के मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है। फिर हम बात करेंगे नो अरेस्ट ऑफ विमेन आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। तो सेक्शन 46 क्लॉज 4 ऑफ CRPC बहुत क्लियरली ये स्टेट करता है कि एक महिला का अरेस्ट नहीं किया जा सकता है सूर्य अस्त होने के बाद और सूर्य उदय होने से पहले, जो कि इस केस में हुआ, इसलिए वो प्रोसीजरल डिफेक्ट बन जाता है, जो हमें लाता है हमारे तीसरे पॉइंट जो है प्रोसीजरल डिफेक्ट का पॉइंट। जब हम प्रोसीजरल डिफेक्ट का पॉइंट देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जब हम अरेस्ट करने जाते हैं तो DK बासु के जजमेंट के हिसाब से 11 गाइडलाइंस है जो कि मैंडेटरी गाइडलाइंस है, मतलब कि जिन्हें करना आवश्यक है। अगर ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती हैं और किसी भी तरीके से प्रोसीजरल डिफेक्ट होता है तो फिर वो केस जो है वो इलीगल हो जाता है, वो अरेस्ट जो है वो इलीगल हो जाती है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इकोनॉमिक ऑफेंसेस उस तरीके के क्राइम में आते हैं, ऑफेंस में आते हैं जिनमें बेल मिलना मुश्किल होता है, जिनमें बेल नहीं दी जाती है। लेकिन ऐसे केसेस जहाँ पे अरेस्ट ही इलीगल तरीके से हुई होगी वहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि ऑफेंस किस प्रकार का था, वो केस बेल के लिए फिट हो जाता है, मतलब उन केसेस में बेल हो सकती है। तो ऐसे इकोनॉमिक केसेस जहाँ पे बेल अरेस्ट जो है वो सही तरीके से नहीं की गई, वहाँ पे प्रोसीजरल डिफेक्ट था, इलीगल था, इरेगुलरिटी थी, उन केसेस में भी बेल हो सकती है, जबकि वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के केस है। बात करते हैं इस केस के आउटकम की। तो इस केस के आउटकम से हमें ये समझ में आता है कि कैसे CRPC के प्रोविजंस काफ़ी ज़रूरी हैं जब हम अरेस्ट करने जाएं। अगर उस अरेस्ट में वो प्रोविजंस फॉलो नहीं होते हैं, अगर उस अरेस्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फॉलो नहीं किया जा सकता है, अगर उस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन होता है तो वो अरेस्ट इलीगल हो जाती है और वैसे केसेस में बेल मिल जाती है। तो हमें ये समझना होगा कि DK बासु के केस में जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उनका प्रॉपर फंक्शनैलिटी अरेस्ट मेकिंग में काफ़ी ज़रूरी है। इस बात को ना ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज करती है बल्कि हाई कोर्ट भी अपने आने वाले जजमेंट्स में लगातार कर रही है। इसलिए पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो 11 गाइडलाइंस को काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और उन्हीं के ऊपर काम करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।